णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव विरचित ये नियम सार ग्रंथ के आधार पर ये शिविर चल रहा है। सुबह नियम सार विधान, नियम सार पर गोष्ठियाँ और नियम सार पर ही प्रवचन, इस शिविर के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद के नियम सार को जानने का ये सौभाग्य हमें मिला है। नियम सार आचार्य कुंद कुंद ने क्यों लिखा, किस कारण से लिखा? कि निज भावना के निमित्त से ये नियम सार लिखा है। निज भावना के निमित्त से मतलब कि अपने कल्याण की भावना से अपनी भावनाएं उन्होंने इसमें व्यक्त की हैं। ये आचार्य कुंद कुंद की पर्सनल डायरी है। आज की भाषा में क्या है कि निज भावना, कि जब हम हमारी कोई पर्सनल चीज लिखते हैं तो उसमें हम अपने मन की बातें लिख देते हैं ना, जब अपने लिए ही लिखनी होती है। जब आप अपनी कॉफी में लिखते हो और जो किसी को दिखानी ना हो तो उसमें कैसे लिख देते हो? जो मन आए, जो मन की भावना है वैसे लिख देते हैं। लिख देते हैं, नहीं लिख देते? ये निज भावना के निमित्त से अपने अंतर की बात वो कैसा अनुभव करते हैं, कैसे हम मानते हैं, वह बात इस नियम सार में उन्होंने लिखी है। नियम सार की 47वीं गाथा, 47वीं गाथा पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही मार्मिक गाथा है, बहुत ही गहरा अर्थ इसमें है। कुंद कुंद आचार्य की जो प्रसिद्ध गाथा है, जो उन्होंने 5 परमागमों में लिखी, वो गाथा उन्होंने 46वें नंबर पे लिखी। कौन सी? कि अरस अरूवा गंधम, कि मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ, चेतना गुण वाला हूँ, अलिंग ग्रहण हूँ। ये जो उनकी 5 परमागमों में मिलती है, उसके तुरंत बाद आचार्य ये गाथा लिख रहे हैं और जीव का स्वरूप बताकर अब उस जीव सिद्ध के समान शुद्ध है। ये जो जीव के विशेषण अभी तक बताए, ये सिद्ध भगवान जैसा ही यह जीव है। इस बात की सिद्धि करने के लिए अब ये गाथा यहां पर कह रहे हैं। गाथा का पाठ करेंगे। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्य जीव तारिसा होंती जर मरण जम मुक्का 8 गुणा लंकिया जेण। क्या कह रहे हैं? जारिसिया सिद्धप्पा, जारिसिया जैसे सिद्धप्पा, सिद्ध आत्मा, सिद्ध अप्पा, सिद्ध आत्मा, भवमल्य जीव, भवलीन जीव, जैसे सिद्धप्पा सिद्ध आत्मा है, भवमल्य जीव, भवमलीन, भवलीन जीव भी तारिसा होंती, तारिया तारिसा होंती, वैसा ही होता है, वैसा ही है। कैसा है? जैसे सिद्ध भगवान है, भवलीन संसारी जीव भी वैसा ही है। जेण, इसी कारण से, क्योंकि वो सिद्ध जैसा है ना, तो जेण इसी कारण से जर मरण जन्म मुक्का, जर मरण और जन्म यानी जन्म के मुक्का से मुक्त है। जैसे सिद्ध भगवान जन्म मरण और जरा से रहित हैं, ऐसे ही ये जीव सिद्ध भगवान के समान होने से जन्म जरा और मरण से मुक्त है। जर मरण जन्म मुक्का, और कैसा है कि 8 गुणा लंकिया, 8 गुणों से अलंकृत है। कैसा है? 8 गुणों से अलंकृत है। कौन से हैं ये 8 गुण? कौन से हैं 8 गुण? किन 8 गुणों की बात चल रही है?
कि जो सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण हैं उनकी बात ये कर रहे हैं। देखो क्या मतलब हुआ गाथा का, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही भवलीन संसारी जीव है, इसीलिए यह जीव जन्म मरण और जरा से मुक्त है और 8 गुणों से अलंकृत है, 8 गुणों से सहित है। पद्यानुवाद पढ़ेंगे गाथा का एक बार, पढ़िए। गुण 8 से है अलंकृत अर जन्म मरण 8 गुण से जैसे युक्त है सिद्ध भगवान और जन्म मरण जरा से रहित हैं, वैसा ही यह संसारी जीव भी है। देखिए गाथा में संसारी जीव को सिद्ध भगवान के समान शुद्ध कहा ना। कौन सा संसारी जीव? कि हम सब है ना, हम सब सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध हैं, कि यहां बैठे लोग सारे जो सिद्ध भगवान को मानते हैं, सिद्ध भगवान का स्वरूप समझते हैं, वो सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध हैं क्या? ये मतलब है क्या? कह रहे नहीं, भवलीन, ये भवलीन शब्द बहुत गहरा है। भवलीन, जो संसार में लीन है, जो भव में लीन है, जिसे भवों में आनंद आ रहा है, जिसे संसार में मजा आ रहा है, जो संसार से थका नहीं है, जो संसार में आनंद मानता है, ऐसा भवलीन जीव भी कैसा है? कि सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है। सिर्फ हम नहीं, जैन नहीं, अजैन भी। और अजैनी क्यों? जो लोग वैश्यागमन कर रहे हैं, सप्त व्यसन में लिप्त हैं, हिंसा आदि कार्यों में प्रवृत्त हैं, वे जीव सिद्ध समान शुद्ध हैं या नहीं है? विदे, वो सिद्ध समान शुद्ध होंगे या नहीं? वो तो अशुद्ध हैं, है या नहीं है? कह रहे हैं नहीं, वो भी कैसे हैं? कि वो भी सिद्ध हैं, जो संसार में आनंद मान रहे हैं, समर्थ, जिन्हें मजा आ रहा है संसार में रहने में, जो संसार का आचार्यत्व कर रहे हैं, वो जीव भी कैसे हैं? वो जीव भी सिद्ध समान शुद्ध हैं। और तो और जो जैन धर्म को मानते ही नहीं है, जो भगवान को ही नहीं मानते हैं, जो सिद्ध भगवान को ही नहीं मानते हैं, वो जीव भी कैसे हैं? वो जीव भी सिद्ध समान शुद्ध हैं। जो संसार में संसार की बातें सिखाते हैं, संसार का आचार्यत्व करते हैं, वो भी कैसे हैं? सिद्ध हैं। देखो आचार्य की परिभाषा आपने पढ़ी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, क्या? कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से आचार्य पद को प्राप्त हुए, ऐसे ही जो संसार के आचार्य हैं ना, ये जो भवलीन जीव जो आचार्यत्व करते हैं, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की अधिकता से भवलीन पने को प्राप्त हुए। इनमें भी मिथ्या दर्शन की अधिकता है। भवलीन यानी आगे टीका लिखी आचार्य ने कि ये सिद्ध बनने की प्रक्रिया कैसी? तो कहते हैं जिसका चित्त संसार से थक गया हो, सबसे पहली शर्त है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की पहली शर्त क्या लिखी? जिसका चित्त, जो वे जीव संसार से थक गया हो, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। और ये भवलीन जीव कैसा है? इसको तो संसार में आनंद आ रहा है, फिर भी ये कैसा है? कि सिद्ध के समान शुद्ध है। मनुष्य गति के जीव या बाकी जीव भी? बाकी जीव या मनुष्य गति के? कि बाकी के जीव भी ना, त्रियंच गति के जीव भी। मेंढक, नाली में पड़ा हुआ मेंढक शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है। उससे सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध है या नहीं है? ये सुअर, वो आपको छू के चला जाए तो क्या करोगे? बोलो प्रतीक, नहाने जाओगे? क्यों, तुम तो अशुद्धता देख रहे हो। ये तो कह रहे हैं कि वो भी कैसा है? सिद्ध के समान शुद्ध है। किससे? कि निश्चय न से देखा जाए तो संसार के सभी जीव, भवलीन संसारी जीव कैसे हैं? कि सिद्ध के समान शुद्ध हैं। और कैसे? जर मरण जन्म मुक्का, जर जन्म और मरण से रहित हैं। हम सब कैसे हैं? समर्थ। जन्म मरण से रहित हो तुम या है या नहीं है? कि हमें तो लगता है
हमारा तो जन्म हुआ है, हमारा तो मरण होगा, हमारा तो जरा चल रहा है, जवानी चल रही है, बुढ़ापा चल रहा है या नहीं? तो ये कह रहे हैं भैया अपने आप को 80 साल का देखोगे तो जन्म और मरण दिखाई देगा, अपने आप को संयोगों से देखोगे तो जन्म और मरण दिखाई देगा, अपने आप को पर्याय से देखोगे तो जन्म और मरण दिखाई देगा, और यदि अपने आप को अनंत देखोगे, यदि मैं अपने आप को अनंत देखूं तो बताओ मेरी जवानी चल रही है, बुढ़ापा चल रहा है या बचपना चल रहा है? मैं कौन हूं? जवान हूं, बचपना हूं, बच्चा हूं या बूढ़ा हूं? बोलो सिद्धम, कौन हूं मैं? बूढ़ा? हां, बच्चा, जवान। क्यों? क्योंकि आप 20 साल से तो ऊपर हो ही गए हो, 25 साल के हो गए, तो बूढ़ा तो कब होगा कि 50 साल, 40, 45 साल के ऊपर। कि नहीं नहीं, किसने कहा तुमसे मैं 20 साल का हूं? मैं तो अनंत अनादि काल से हूं, और कितना और जीऊंगा अभी, कि अनंत काल तक और जीऊंगा। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो कभी मरने वाला नहीं है, उसका बचपना, जवानी और बुढ़ापा है ही कहां? है क्या? जवानी और बचपन तो उसका जो जीवे मरे। और ये कह रहे हैं कि मैं तो ना जीता हूं और ना ही मरता हूं, तो मेरा क्या है कि जन्म, मरण और जरा से मुक्त है। अमृतचंद आचार्य समय सार में एक कलश कहते हैं, मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को, बस ज्ञान ही मम प्राण है जिसका कभी उच्छेद ना। कि पूरी दुनिया किसे मृत्यु मानती है? कि प्राण के चले जाने को, प्राण के छूट जाने को सब मृत्यु कहते हैं, उसका ही नाम तो मर जाना है। लेकिन मेरे साथ तो ये समस्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किन प्राणों से जीता हूं? मेरा प्राण क्या है? तो कह रहे हैं ज्ञान ही मम प्राण है, मेरा तो ज्ञान प्राण है, और ज्ञान का कभी उच्छेद होता नहीं है। इसका मतलब मैं कैसा हूं? अमर हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो जैसे सिद्ध भगवान जन्म मरण से रहित है, वैसे ही ये संसार में रहने वाला जीव जन्म मरण करते हुए भी अपने आप को जन्म मरण करने वाला मानता हुआ भी स्वभाव से कैसा है कि स्वभाव से जन्म मरण और जरा से मुक्त है। 8 गुण अलंकिया, 8 गुणों से अलंकृत है। सिद्ध भगवान जैसे 8 गुण है हमारे अंदर, हैं क्या? कौन कौन से हैं सिद्ध भगवान के गुण? अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है हमारे अंदर, कि हमें तो नहीं दिखता। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी हैं, मैं भी उनके जैसा हूं? तो कह रहे हैं भाई सिद्ध भगवान ने ये 8 गुण प्रकट किए तो कहां से खरीद के लाए? बताओ कहां मिलते हैं, कहां से लेके आए होंगे सिद्धम? कानपुर में मिलते हैं? नहीं मिलते। तुम्हारी दुकान पे मिलते हैं? नहीं मिलते। कहां से लेके आए? अक्षय फुटेरा से? कि नहीं, कहीं से लाए नहीं, उनमें थे इसलिए प्रकट हुए। तो उनमें कब थे? कि अनादि से थे। तो मेरे में है या नहीं है? कि मेरे में भी है। कि शुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, तो मेरे अंदर भी वो 8 गुण हैं जो सिद्धों ने प्रकट कर लिए हैं। कैसे हैं? कि शक्ति अपेक्षा है, व्यक्ति शक्ति की होती है, जो होगा वही तो प्रकट होगा। सिद्ध भगवान में प्रकट हुए, इसका मतलब उनमें भी थे। तो इस अपेक्षा क्या कि मैं जन्म मरण और जरा से मुक्त हूं, और 8 गुणों से कैसा हूं? अलंकृत हूं। ऐसी बात इस गाथा में आचार्य देव ने कही। ये गाथा तो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इसमें जीव को सिद्ध से तुलना की है। जीव को सिद्ध समान शुद्ध कहा है। सिद्ध सदा पद मेरो, मम स्वरूप है सिद्ध समान। कैसा हूं मैं? कि मम स्वरूप है सिद्ध समान। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। क्या कह रहे हैं? क्या भजन है? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। आगे की सिर्फ एक लाइन पढ़ लो तो परेशान हो जाए। जो निगोद में सो ही मुझ में, कि मैं निगोदिया हूं क्या? मैं निगोदिया जीव जैसा हूं क्या? हैं? मैं जानवरों के त्रेंच गति का जीव हूं क्या? कहते हैं नहीं भाई, अभी इतना नहीं पढ़ना है, इसके आगे भी है। क्या? कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार।
और वो ही कैसा है? वो ही सिद्ध भगवान में वैसा का वैसा है। निगोद से लेकर, निगोदिया जीव से लेकर सिद्ध भगवान पर्यंत तक सभी जीवों का वैभव, सभी जीवों की शक्तियां, सभी जीवों का ज्ञान, सभी जीवों की संपदा एक जैसी है। निगोद में जाने से कुछ कम हो जाएगा और सिद्ध भगवान बनने पे कुछ बढ़ जाएगा? कि बेचारा निगोदिया तो इतना सा जीव है, उसमें क्या ही होगा, कम हो गया होगा थोड़ा, उसकी शक्तियां, उसकी चीजें, उसकी संपदा, उसका वैभव कम हो गया होगा? कि नहीं, निगोद में जाने पर कुछ कम नहीं होता और सिद्ध भगवान बनने पर कुछ बढ़ गया होगा। अनंत ज्ञान आया है, अनंत दर्शन आया है, अनंत सुख आया है, तो उनकी संपदा, उनके वैभव में कुछ बढ़ोतरी हो गई होगी, बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, सिद्ध भगवान में कुछ बड़ा नहीं और निगोद में जाने पर निगोदिया जीव में कुछ घटा नहीं। सदा काल जीव एक जैसा ही रहता है, चाहे वह किसी भी पर्याय में चला जाए। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, आगे भेद गिने संसार। ये बात महत्वपूर्ण है। अभी मैंने जो ये गाथा ली ना, ये गाथा क्यों ली? कि इसके बाद आचार्य ने एक बहुत सुंदर कलश दिया और बहुत सुंदर कलश में जो उन्होंने भावना व्यक्त की, वो भावना समझने लायक है। कि आत्मा शुद्ध है, ये तो हम सबको पता है, कितने लोग जानते हैं, सही जानते हैं, सबको पता है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? तो वो समस्या बता रहे हैं कि ये तुम गलती कहां कर रहे हो, दिक्कत कहां आ रही है। तो वो कलश हमें अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं? कि निश्चय भेद कछु भी नाही, निश्चय से तो कोई भी भेद नहीं है। और जो भेद को गिने वो भेद गिने संसार, कि भेद संसारी लोग भेद गिनते हैं, जिनके बुद्धि में संसार है, जो भवलीन जीव हैं, वो भेद देखते हैं। और दूसरा अर्थ करें, भेद गिने संसार, जो व्यक्ति भेद गिनता है वो संसार में ही रहता है। जो व्यक्ति भेद गिनता है, निश्चय से इसमें कोई भेद नहीं है, और जो मानता है कि भेद है वो संसार है, वो संसारी है, वो संसार में रहने वाला है। और संसार को व्यवहार कहते हैं, व्यवहारी संसार है। और जो भेद गिने वो कैसा है? समझ लो, वो व्यवहारी जन है, वो संसारी जीव है। और निश्चय से, कि निश्चय से तो कोई भी भेद नहीं है, मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूं, कब? कि सदाकाल। भैया ऐसा तो नहीं है, अशुद्धता तो है या नहीं है? कि बात आपने ऊपर ऊपर की बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो, ऊपर बैठ बैठ के आप बातें कर रहे हो, ग्रंथ पे खोल खोल के कर रहे हो, नीचे बैठ के देखो तो पता चलेगा कितनी तकलीफ है। वो देखो बैठा नहीं जा रहा है उससे, 3 बार तो बदल लिया उसने, कि कितनी तकलीफ है, कहां शुद्ध है, इतनी अशुद्धता भरी है, इतनी कसाएं भरी हैं, कहां शुद्ध लग रहा है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो कह रहे हैं कि भाई वास्तव में कोई अंतर है ही नहीं, मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर है नहीं, और जो अंतर है वो देखने लायक नहीं है। बात ये नहीं है कि अंतर नहीं है, आचार्य कुंद को भी पता है अंतर है। यदि अंतर नहीं है ऐसा होता तो यहां 2 चीजें खड़ी क्यों करते? कि सिद्ध जीव और भवलीन जीव, 2 खड़े किए ना। 2 खड़े करने का मतलब क्या है? कि उन्हें पता है अंतर है। यदि अंतर नहीं होता तो 2 चीजें कैसे? संसारी जीव और सिद्ध जीव, ये 2 खड़े हुए, इसका मतलब इन दोनों में अंतर है या नहीं है? कि बिना अंतर के 2 खड़े कैसे कर रहे हो? कि दोनों में अंतर है, तो फिर आप एक क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाई इन दोनों में कोई अंतर है नहीं, और जो अंतर है वो देखने लायक नहीं है, वो दृष्टि करने लायक नहीं है, उसको देखने से काम नहीं होगा। अंतर को देखने से अंतर मिटता नहीं है, और अंतर को ना देखने पर अंतर टिकता नहीं है। क्या? कि अंतर देखोगे ना तो अंतर कभी नहीं मिटेगा, और अंतर को देखना छोड़ दोगे ना तो अंतर क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। आदि समस्याएं कैसे खत्म होती हैं? इग्नोर कर दो। समस्या के पीछे भागते रहोगे तो समस्या नहीं सुलझेगी, और समस्या को छोड़ दोगे तो आदि समस्याएं ऐसे ही सुलझ जाती हैं। ये कह रहे हैं कि तुम अंतर देखो ही नहीं,
बंद का विचार करने से बंद ही होता है, अबंद नहीं होता। ऐसे ही अंतर का विचार करने से अंतर बढ़ता ही है, घटता नहीं है। इसलिए कुंद आचार्य कह रहे हैं कि भाई ये अंतर देखने लायक नहीं है, इस अंतर को देखना छोड़ दो। इस अंतर में कोई दम नहीं है, छोटे मोटे अंतर है, क्या फर्क पड़ता है इस अंतर से। शुद्ध निश्चय ने कह रहा है ना कि कोई अंतर नहीं है, तो मैं क्यों देखूं अंतर, क्या मतलब है। जैसे अभी गुल्लक खुली थी एक प्रशिक्षण शिविर से पहले मंदिर की, और जब गुल्लक खुली तो उसमें कई नोट फटे टूटे थे, कई नोटों में थोड़ी जंग लग गई, उसमें कुछ चिपक गया, पीले पीले हो गए। देख रहे हैं ऐसे आपस में झुंड बन के निकल रहे हैं, और झुंड बन के ऐसे निकाल रहे हैं तो खींचे जा रहे हैं, खींचे टूटे टाटे हैं। तो ऐसे टूटे टाटे नोटों को क्यों निकाल रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये साफ साफ छांट लो ना, बुरे बुरे छोड़ दो। गंदे हो गए हैं ना वो, अशुद्ध हो गए हैं ना वो, गंदे दिख रहे हैं वो, तो उनको छोड़ दें या रख लें, कि उनको फेंक दिया जाए या संभाल के रख लिया जाए। ये बिल्कुल 2 टुकड़े हो गए उसके, किसी किसी के तो 5-5 टुकड़े हो गए, बिल्कुल फट गए, ऐसे गंदे हो गए। जेब में रखो तो जेब गंदी हो जाए, पर्स में रखें तो पर्स गंदा हो जाए। दुकानदार को दें क्या ऐसे चीजें, क्यों छांट रहे हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। कि जो व्यक्ति ऐसी बात करता है ना, उसको तो पहले ही भगा देते, पहले तू निकल यहां से, हैं इस नोट में तुझे गंदगी दिख रही, हमें तो उसमें 500 रुपए दिखाई दे रहे हैं, और तू उसमें पीलापन देख रहा है, तू उसको टूटा हुआ देख रहा है कि ये छोटी चीज है, ये देखने लायक है ही नहीं। क्या देख, 500 रुपए देख और छांटता जा। है या नहीं 500 का नोट, कि 500 का नोट टूट जाने पे 500 का है या नहीं है, गंदा हो जाने पर 500 का है या नहीं है, उस पे हल्दी लग जाने पर 500 का है या नहीं है, कि 500 का है। तो ये अंतर गंदा है या नहीं है, कि गंदा तो है, ये तो पता है, लेकिन वो गंदापन देखने लायक नहीं है। क्यों, क्योंकि वो गंदापन देखने से हमारा भला होने वाला नहीं है, हमारा बुरा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी अंतर नहीं है। अंतर देखें क्या, तो कह रहे हैं मत देखो, कोई मतलब ही नहीं है देखने से। हम भी कैसे हैं, सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध हैं कि अंतर तो है, तो कहते क्यों देखते हो अंतर, शुद्धता देखो ना। उस शुद्धता ही हमें इष्ट है, और उस शुद्धता के आधार पर ही हमारा कल्याण होने वाला है। सिद्ध भगवान से तुलना की तो टीका में आचार्य को ऐसा लगा कि भैया इस जीव की सिद्ध से तुलना करेंगे तो ये जीव अपने आप को सिद्ध समान मानेगा या नहीं मानेगा। कहेगा कि सिद्ध भगवान कहां और कहां मैं, कहां राजा भोज और कहां हम दोनों की तो कोई तुलना ही नहीं है। तो इसलिए टीकाकार मुनिराज टीका में कि वो सिद्ध भगवान की इतिहास दिखा रहे हैं, पिछला दिखा रहे हैं कि भैया वो कहां से सिद्ध बने, कि वो तुम्हारी जैसी स्थिति से ही उठ के सिद्ध बने, कोई अलग से सिद्ध बन के जन्मे नहीं थे। वो सिद्धपना उन्हें कहीं से मिला नहीं, उन्होंने प्रकट किया है कहां से, कि पहले हमारे जैसे ही थे। हो सकता है कि जो सिद्ध भगवान बने हैं ना, उनमें से कई लोग सिद्धों के साथ हम खेलते हों, हमारे दोस्त होंगे वो, हो सकते हैं नहीं हो सकते, होंगे या नहीं, कि कई सिद्धों के साथ हम खेले होंगे या नहीं प्रतीक, खेले होगे। कई सिद्ध भगवान ऐसे होंगे सम्यक जिनके साथ तुम खेले होगे, और वो तो सिद्ध बन गए और तुम खेलते ही रह गए। वो तो सिद्ध बन गए और हम क्या कर रहे हैं कि खेलते ही रह गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने अंतर देखना बंद कर दिया और हम अभी तक अंतर ही देख रहे हैं। होंगे या नहीं होंगे। तो संसारी जो सिद्ध बने वो भी पहले कैसे थे, कि वो भी सिद्ध जैसे ही, हमारे जैसे ही थे, हमारी तरह ही थे। फिर कैसे सिद्ध बने, कि वो प्रोसेस बता रहे हैं कैसे, कि जो कोई अत्यासन्न भव्य जीव पहले संसार अवस्था के संसार कलेश से थके चित्त वाले होते हुए, थके चित्त वाले बोल रहे थे ना, भवलीन बिना थका वाला है, और जो भवलीन से ऊपर उठ के मोक्ष मार्ग में लग गया है, वो जीव कैसा है कि संसार कलेश से थके चित्त वाला है। कैसा हो गया है कि संसार के कलेश से थक गया है, और फिर कि सहज वैराग्य परायण होने से, सहज वैराग्य परायण, सहज ही उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, सहज ही उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसकी वस्तुएं छूटी और उसने द्रव्य भाव लिंग रूप मुनि धर्म को अंगीकार कर लिया।
इस सहज वैराग्य क्या होता है? क्या गजब शब्द दिया है। वैराग्य के आगे भी सहज वैराग्य। वैराग्य उसे ही कहते हैं जो सहज होता हो। बुद्धिपूर्वक दम लगा के वैराग्य नहीं लिया जाता, किसी चीज को जबरदस्ती नहीं छोड़ा जाता, किसी चीज से जबरदस्ती अरुचि नहीं होती है। क्या होता है कि वैराग्य सहज होता है, सहज वैराग्य है ये। जैसे जैसे अपनी नजदीक की चीज मिलती जाती है, वैसे वैसे बाहर की चीजें अपने आप छूटती जाती हैं। छोड़ना पड़ता नहीं है, छूटती हैं जैसे जैसे नजदीक होते जाते हैं। आप मान लीजिए आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और मुंबई से जयपुर आ रहे हैं, और आपको कम से कम 23-24 घंटे का सफर उसमें करना है, एक दिन का एक रात का। अब अकेले आप जा रहे हो, तो अकेले जाओगे तो बोर हो जाओगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो ढूंढोगे बात करने के लिए, और आपके पास तो फोन भी नहीं है। तो क्या किया जाए कि भैया कोई ना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो लोगों से बात करोगे। जब आप लोगों से बात करोगे और जिस कोच में आप होगे उधर जो 8 सीटों पे 8 लोग बैठे होंगे, उनमें आप 8 से बात करना चालू करोगे। और जब आप उनसे बात करना चालू करोगे और बात करते करते आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति वही है जो मेरे जैसा व्यापार करता है, मेरा जैसे कपड़े का व्यापार है उसका भी कपड़े का है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप इन 7 से कम बात करोगे और उस कपड़े के व्यापारी वाले से ज्यादा बात करोगे। करोगे या नहीं करोगे? सहज होगा या इनको ऐसे बंद करके कि इनसे नहीं करना, इससे ही करना है, ऐसा होगा? या अपने आप कि अपने आप सहज ही आप इनसे बात करना बंद कर दोगे, कम कर दोगे और उससे बात करने लगोगे। और इतने में ही शाम होगी और उधर बात करते करते आपको पता चलेगा बगल में कोई जैन व्यक्ति भी बैठा हुआ है, बगल वाले कोच में, बगल वाले उसमें ही। तो क्या करोगे कि चलो एक बार देख तो आए कौन है, और फिर जाके क्या करोगे? फिर उससे बात करने लगोगे। और ये जो कपड़े का व्यापारी था उसका क्या, कि उसको छोड़ दोगे क्या? यहां छोड़ देंगे। अरे जैन मिल गया ना यार, पूरी ट्रेन में इतनी बड़ी में एक जैन आदमी मिल गया, उससे ही बात करेंगे ना, तो उसके साथ बैठ के बात करने लगेंगे। उससे बात कर रहे हो और सामने वाला बैठे वाले व्यक्ति ने अचानक से मोबाइल खोला और मोबाइल में प्रवचन सुना, तो आवाज सुनाई दी गुरुदेव श्री की। और भाई ये तो गुरुदेव श्री को सुनता है, ये तो मुमुक्षु हो गया तुम। उसने कहा हाँ हाँ मुमुक्षु है। फिर क्या होगा कि कब आप इस सीट से उठ सीट पे पहुंच जाओगे ये आपको ही पता नहीं लगेगा। लगेगा क्या? अब बताओ, अब दोनों में से किससे बात करेंगे? ऐसा लगेगा कि हमारा भाई मिल गया, अब इससे क्या मतलब है, पहले उसके लिए उसको छोड़ के आए थे, अब जब और पास का व्यक्ति मिल गया तो अब इससे बात करने में आपको ज्यादा मजा आएगा, इससे बात करने में आपको अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। उससे द्वेष हो गया क्या कि नहीं? उससे वैराग्य हो गया क्या कि हाँ हो गया? कैसा कि सहज हो गया है, करना नहीं पड़ा है, छोड़ना नहीं पड़ा है, अपने आप यहां से वहां बैठ गए, यहां की बातें वहां से होने लगी। और इतने में ही कोई टॉयलेट करने आया था और टॉयलेट करके जा रहा था और आपने देखा ये तो आपके मोहल्ले का ही है। कौन है? यार ये तो अपने मोहल्ले के शर्मा जी हैं। अब क्या किया जाए? ये भैया रुकना 1 मिनट, हम टॉयलेट करके आते हैं। अब आप भी टॉयलेट करने जाओगे उसके साथ, हो जा रहा है। और शर्मा जी क्या कर रहे हो? अरे घर जा रहे हैं जयपुर, अब मिल गया आदमी, अब क्या इसी के साथ ऑटो में बैठ के घर जाएंगे, ये हमारा सामान उठाने में मदद करेगा। अब रास्ता ये तो यहीं पे छोड़ देगा। ये व्यक्ति कहां तक काम आएगा कि हमारे पड़ोस तक ये व्यक्ति काम आएगा। अब आप इस व्यक्ति को छोड़ के उसकी सीट पे जाके बैठ जाओगे जहां आपका पड़ोसी बैठा है। होता है या नहीं होता? ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? अगर उसकी सीट 3 डब्बे बाद भी होगी ना, तो अभी आप जुगाड़ लगा लोगे, उधर के किसी व्यक्ति को यहां भिजवा दोगे और अपना सामान लेके वहां पहुंच जाओगे। करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? कि सब करते हैं। ये कैसे छूट रहा है कि जैसे अपना 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 और नजदीक का व्यक्ति मिलता जाता है, वैसे वैसे दूर दूर के अपने आप छूटते जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं जिसे अपना आत्मा मिल गया है उसका पुद्गल छूटेगा या नहीं छूटेगा? उसके बाह्य सामग्रियां छूटेंगी या नहीं छूटेंगी? छोड़नी पड़ेंगी या छूटेंगी? कि छूट जाएंगी।
अपने आप छूटेंगी, उसे छोड़नी नहीं पड़ेंगी। कि अंदर का आत्मा मिल गया है ना, तो जैसे जैसे अंदर में जाता जाएगा और गहराई में जाता जाएगा, ऐसे ही बाहर के संयोग और धीरे 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 छूटते जाएंगे। इसका नाम है सहज वैराग्य परायण द्वारा मुनि धर्म अंगीकार किया। और क्या कि गुरु के प्रसाद से, परमागम के अभ्यास से। एक गजब की बात मुझे इसमें लगी, आचार्य टीका लिख रहे हैं और पहला शब्द क्या है, यह कथन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय की बात कर रहे हैं। और गुरु के प्रसाद से, परमागम के अभ्यास से, ये देव सास गुरु को फिर भी रख रहे हैं। द्रव्यार्थिक शुद्ध निश्चय नय से बात चली ना, निश्चय नय की प्रधानता से, शुद्धता की प्रधानता से बात चल रही है ना। फिर भी देव सास गुरु को इसमें स्थान दे रहे हैं मोक्ष मार्ग में। क्यों? क्योंकि वे बाकी सामान्य चीजों की तरह नहीं है ना। तो यहां कह रहे हैं कि परम गुरु के प्रसाद से, परमागम के अभ्यास से, परमागम में जो बताया, दिव्य ध्वनि में जो सार बताया, उसके अभ्यास करने से, एकाग्रता करने से, अनुभूति करने से सिद्धपना प्रकट होता है। और उन जीवों ने वैसे ही वह सिद्धपना प्रकट किया है। किनने? जो हमारे साथ खेलते थे, जो हमारे साथ स्कूल जाते थे, जो हमारे साथ लड़ते थे, जो हमारे साथ झगड़ते थे, उनने इस प्रोसेस से सिद्धपने को प्राप्त किया है। कोई अलग दुनिया से व्यक्ति नहीं आया है, हमारे बीच से हमारे जैसे लोगों ने ही मनन कर करके क्या कर लिया, मनन, कि इस अंतर को ना देखकर जो समानता है उसकी ओर दृष्टि करके सिद्धपने को उन्होंने प्राप्त किया। तो यही दृष्टि हमें करनी है, यही शुद्ध दृष्टि हमें देखनी है। तो व्यवहार से तो है ना, फिर इसको वही दिक्कत है, समस्या तो वही है कि व्यवहार से तो है ही ना। अब आचार्य गजब का कलश कहते हैं, और कलश में जो भाव वो व्यक्त करते हैं वो गजब का है। देखो ऐसा बोलते हैं ना कि टीका में तो आचार्य बुद्धि पक्ष से लिखते हैं, और जब वो कलश लिखते हैं तब उनका हृदय पक्ष हावी होता है। तो इस कलश में उनका हृदय पक्ष कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है उन पे, और ऐसी गजब की बात इस कलश में दे रहे हैं। देखिए कलश का पाठ करेंगे, कलश निकाल दो। प्रागेव शुद्धताये साम सुधियाम कुधियामपि नयेन केन चित्ते साम भीराम कामपि वेदमहम। क्या कह रहे हैं कि प्रागेव शुद्धता, पहले से ही शुद्धता, प्रागेव पहले से ही शुद्धता, ऐसाम जिनमें पहले से ही शुद्धता है। किन में? जिन सुबुद्धिया, सुबुद्धि में, और कुबुद्धिया भी, और कुबुद्धि में भी, जिन सुबुद्धियों में और जिन कुबुद्धियों में, जिन सम्यक दृष्टियों में और जिन मिथ्या दृष्टियों में पहले से ही प्रागेव शुद्धता, पहले से ही शुद्धता है। तेसाम, नीचे वाली लाइन में, तेसाम उनमें, तेसाम क्या करूं कि नयन केनचित, किस नय से, भेदम भेद मैं देखूं, भेद यानी जानूं, किस नय से मैं उनमें भेद जानूं। क्या मतलब हुआ कि जिन सुबुद्धि और कुबुद्धि जीवों में पहले से ही शुद्धता है, उन शुद्ध बुद्धि और कुबुद्धियों में मैं अंतर किस नय से देखूं। मुझे तो ऐसा कोई नय ही नहीं देखता जिसमें अंतर हो, कि किस अंतर से देखा जाए। कि भैया कैसी बात कर रहे हो, व्यवहार ने नहीं पढ़ा तुमने, नैचक्र की क्लास नहीं पढ़ी है, आचार्य को व्यवहार ने नहीं पता। कह रहे भाई सब पता है, पता तो सब है, लेकिन मैं क्यों देखूं, तुम ये बताओ। जब मेरा भला इससे होने वाला है, जब मेरा हित इससे होने वाला है, तो मैं क्यों, किस नय से इनमें अशुद्धता देख लूं, क्यों देखूं मैं इसमें अशुद्धता, क्यों मैं व्यवहार नय के पास जाके इनमें भेद करूं, जब निश्चय नय कह रहा है कि मैं एक जैसा हूं। जब परम शुद्ध निश्चय नय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया क्या कि सिद्ध भगवान और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। अब तुम कहते हो कि तुम्हारे पंचायत वाले आदमी से और बुलवा दो, तुम्हारे प्रधान जी से और बुलवा दो,
तुम्हारे जिला मजिस्ट्रेट से और बुलवा दो, क्या करना, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, बात खत्म। अब क्यों पूछने जाएं, हम क्यों देखें, क्यों किसी का मुंह देखें, हमें नहीं देखना। हमारे पास तो है ना परम शुद्ध निश्चय ऐसे क्या कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूं, मेरे में तो पहले से ही शुद्धता है, तो मैं क्यों देखूं, किस नय से देखूं, मुझे तो नहीं दिखता कोई ऐसा नहीं, यह है तो नहीं, मुझे नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, मेरा हित करने वाला थोड़ी ना है वो, उससे मेरा हित नहीं होगा, अहित ही होगा, और इससे मेरा हित होगा। इसलिए मैं तो इसी नय से आत्मा और सिद्ध भगवान में एकता देखूंगा, भेद मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे भेद देखना ही नहीं है। ये जो भेद देखना है ना, ये जो नय, ये जो परंतु, ये जो किंतु, ये सबसे अच्छी चीज भी है और सबसे बेकार चीज भी है। ये जब टोडरमल जी इस परंतु का उपयोग करते हैं तो वो तो सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए करते हैं, तब तो उस परंतु से अच्छी चीज इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो परंतु ही उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जान है, वो परंतु। और यही परंतु यदि इस जगह पे आ जाए कि फिर भी परंतु व्यवहार से तो अशुद्ध ही हूं, तो फिर इसका सारा मट्टी पलीत हो गया, वो शुद्ध वाली बात सारी खत्म। आप जिन कुमार जी के पास छुट्टी लेने जाओ रक्षाबंधन पे कि भाई साहब छुट्टी चाहिए, और जिन कुमार जी बगल में बिठा के, देखो सम्यक तुम बहुत होशियार बच्चे हो, तुमने आज तक कोई भी गलती नहीं की, तुम सारी क्लासों में बराबर आते हो, तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, तुम्हारी कोई किसी टीचर से कोई कभी शिकायत नहीं आई, बहुत अच्छी अच्छी बात है ना। सम्यक खुश हो रहा है, अरे भाई साहब ये सब पता है आपको ये सारी बातें, अब तो छुट्टी मिल गई। फिर जिन कुमार जी कह रहे हैं परंतु नियम तो सबके लिए एक है। अब इस परंतु के बाद जो पहले वाली बातें कही उसका क्या मतलब है, कितना कितना फायदा है उस पहले वाली बात का, कोई मतलब नहीं, जीरो है वो पहले वाली बात। तुम अच्छे हो कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए अच्छा पना, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं, खत्म, छुट्टी तो नहीं मिली ना। परंतु नियम तो सबके लिए एक, मतलब ये परंतु तुमने लगाया तो पहले का सारा काम बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा या नहीं। यहां भगवान कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूं, तुम सिद्ध समान शुद्ध हो, और तुम बीच में परंतु व्यवहार से तो मैं अशुद्ध हूं, खत्म। सारी जो हवा भरी थी ना, बलून में हवा भरी, हमने फुला फुला के अपने फेफड़े दुखा दुखा के, और एक आदमी ने पतली सी सुई उसमें लगा दी और फट हो गया वो बेचारा। बस यही काम है ये। तो आचार्य कह रहे हैं मैं किसने से अशुद्धता देखूं उसमें, मुझे तो देखनी नहीं है कोई अशुद्धता। जब पहले से ही उसमें शुद्धता है, तो मैं किस नए से अशुद्धता देखने वाला होता कौन हूं। मुझे पता है व्यवहार से अशुद्धता है, लेकिन मुझे नहीं देखनी है। अशुद्धता देखेंगे तो काम नहीं होगा। अभी संजीव जी का एक सोनागिर में कार्यक्रम हुआ, तो उनके वक्तव्य में बोला कि ऐसा कौन सा नय है जिससे संजीव जी और स्मारक में अंतर देखा जा सके। कौन सा नय है बताओ, सेकंड ईयर वाले बताओ, कौन से नय से देखें कि अंतर नहीं है क्या। यार अंतर तो दिखाई दे रहा है, अरे तुम अपना अंतर अपने पास रखो, हमें नहीं देखना। कौन से नय से देखें का मतलब क्या है कि हमें अंतर देखना चाहते ही नहीं है। अंतर है लेकिन हमारे काम का नहीं है, हमें तो स्मारक और उनमें कोई अंतर देखना ही नहीं है। दादा और स्मारक में किस नय से अंतर देखा जाए कि कोई अंतर नहीं है, देखना ही नहीं है हमें अंतर। किस नय से देखें, हम देखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अंतर देखने से हमारा काम होगा क्या कि नहीं होगा। और दादा तो जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे और न्यूज़पेपर के राशि में लिखा मिल जाए कि उनमें कुछ जीवन में कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है, कुछ फायदा होने वाला है, तो उनको दिमाग में आता था आज स्मारक में कुछ अच्छी सूचना आने वाली है। वो अपनी राशि से किसकी राशि जोड़ते थे कि मेरी राशि में लिखा है कुछ भला होगा, मतलब स्मारक का कुछ भला होने वाला है। जब उन्होंने ये अंतर नहीं देखा तब जाके इतना बड़ा काम हुआ है। संस्थाएं तो बहुत खुलती हैं, सारी होती हैं, लेकिन अंतर आप नहीं देखोगे। दादा ने अंतर नहीं देखा, इसलिए इतना बड़ा काम हो गया। यदि हम भी अंतर है, ये बात तो है, लेकिन अंतर देखोगे तो काम नहीं हो पाएगा, और अंतर नहीं देखोगे तो काम हो जाएगा। बस देखना नहीं, ये बीच में नहीं आना चाहिए। दादा तो इतनी बढ़िया बात कहते थे। एक बार दादा अंतिम में, दादा इधर शांति जी के बगल वाले कमरे में थे
ऑपरेशन होके आया था और वहां पे बैठे हुए थे, शाम को सब लोग उनसे मिलने गए। जब सब उनके पास गए, उनसे बातें की, तो बातें करते करते वो बोले कि बताओ सब कुछ नक्की है या नहीं है, सब कुछ नक्की है या नहीं है। फिर हम तो विद्वान हैं, हम तो विद्वत्ता झाड़ेंगे ही, किसी अपेक्षा से तो नक्की है और किसी अपेक्षा से नहीं। दादा कहते चुप बैठो, मुझे नहीं पता कि किसी अपेक्षा से नक्की है और किसी अपेक्षा से नहीं है। मुझे सिखाओगे क्या? नए चक्र लिखने वाले को तुम बताओगे क्या कि किस अपेक्षा से अंतर है और किस अपेक्षा से नहीं है? कि चुप बैठो। बोले कि ये एक बताओ, तुमने नए चक्र पढ़ा है? ये नए क्या है? ये तो श्रुत ज्ञान के विषय है ना, श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम है नए, है ना। और मैं जब श्रद्धा की बात कर रहा हूं, जब मैं ये मान रहा हूं कि तुम सब कुछ क्रमबद्ध है या नहीं है, तुम शुद्ध हो या नहीं हो, जब मैं श्रद्धा से जवाब चाहता हूं, तब तुम ज्ञान से जवाब क्यों देते हो? तब तुम ये नए क्यों लगाते हो? ये नए तो ज्ञान का विषय है, श्रद्धान का विषय नहीं है। कि ये अपेक्षा लगा के अपनी बात को कमजोर क्यों कर देते हो? उस बात का बल बना रहने दो। इधर आचार्य इतनी गाथाएं कह के अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं। सिद्ध समान शुद्ध, अशरीरी हो, अनिंद्रिय हो, अविनाशी हो, निर्मल हो, निष्काम हो, इतना कह के वो कह रहे हैं कि भैया जो मोक्ष में जाने वाला है। और ये अचानक से बीच में एक व्यवहार नए लेके आता है कि व्यवहार नए से तो अशुद्ध हुई। तो कहते हैं नहीं देखना है ऐसा व्यवहार नए, कि व्यवहार नए को गौण करना है। निषेध नहीं कर रहे, गौण कर रहे हैं। गौण करने का मतलब क्या है बताओ? सेकंड ईयर फाइनल वाले, गौण करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? गौण करने का मतलब है कि उसके बारे में विचार भी नहीं करना, कहना तो दूर, उसके बारे में जिस समय हम जिस नए से बात कर रहे हैं, उस समय पे यदि दूसरा नए हमारे दिमाग में भी आ रहा है, हमारे विचारों में भी आ रहा है, तो वो गौण नहीं हुआ। उसका विचार भी नहीं करना, उसका कथन तो बहुत दूर, इसका नाम है गौणता। कि जिस समय इसकी प्रधानता से बात कर रही है, दूसरी बात है ही नहीं, समझो वो नए है ही नहीं, समझो है तो, लेकिन गौणता मतलब कि उसके बारे में कोई भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि जब मैं शुद्ध नए से जीव को शुद्ध देख रहा हूं, तो मैं क्यों विचार करके उसमें अशुद्धता देखूं? और प्राज्ञेव जब पहले से ही उसमें शुद्धता है। ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, ये भेद तो तुम बाद में करते हो। सबसे पहले प्राज्ञेव पहले से ही उसमें शुद्धता भरी हुई है। और कभी कभी तो मजा इस बात में आता है, ये मिथ्या दृष्टि पना ही ये सिद्ध करता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ये जीव मिथ्या दृष्टि है, ये बता रहा है कि तुम स्वभाव से शुद्ध हो। कैसे शुद्ध हो? अच्छा बताओ भैया, आपने इसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? किस अपेक्षा से आपने इसको मिथ्या दृष्टि कहा? कि मिथ्या दृष्टि है, विपरीत मान्यता है इसलिए मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब इसकी विपरीत मान्यता है इसलिए मिथ्या दृष्टि है ना। तो जो ऐसा ये मानता है वैसा है नहीं, इसलिए तो इसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। कि हां, कि ये मानता क्या है? अपने आप को अशुद्ध मानता है, अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को भोक्ता मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब ये ऐसा है नहीं, ये मानता है। और यदि अशुद्ध हो जावे और उसे अशुद्ध माने तो मिथ्या दृष्टि रहेगा या सम्यक दृष्टि? फिर तो सही मान रहा है। यदि मैं अशुद्ध हूं और मैं उसे अशुद्ध मानूं तो फिर सम्यक दर्शन है। मैं मिथ्या दृष्टि हूं, इसका मतलब क्या है? कि वो शुद्ध है और मैं उसे शुद्ध नहीं मान रहा, तो इसका मतलब मैं मिथ्या दृष्टि हूं। ये बात भी किससे सिद्ध कर रही है? कि अंदर में शुद्धपना विद्यमान है। ये मिथ्यात्व भी इस बात को सिद्ध कर रहा है कि तुम विपरीत मान रहे हो, मतलब मैं अलग हूं जैसा मान रहा हूं। तो कैसा हूं? अशुद्ध मान रहा हूं और शुद्ध हूं। तो कह रहे हैं जब पहले से ही शुद्धता है तो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, मुझे तो दोनों में शुद्धता ही दिखाई देती है और कोई ऐसा नए ही नहीं दिखाई देता जिससे मैं उसमें अंतर देखूं। मैं क्यों देखूं ये अंतर? और पीछे अमृत चंद्राचार्य का एक कलश और देते हैं लास्ट में, अंतिम कलश। ज्यों दुर्लभ को लाठी है हस्तलंब त्यों। ये व्यवहार नए की बात आप करते हो, तो ये व्यवहार नए क्या? कि ये तो दुर्लभ के लिए है। ज्यों दुर्लभ को लाठी है हस्तलंब तो, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। कि ये तो अपरम पद में उपयोगी है, परम पद में उपयोगी नहीं है।
और पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, और उन लोगों को यह व्यवहार ने रंच मात्र भी उपयोगी नहीं है जो रमते हैं परम अर्थ चिन्ह में चिद घन में। जो परम अर्थ चिन्ह में चिद घन में रमते हैं, जिन्हें उसमें रमना है, उनके लिए व्यवहार ने उपयोगी नहीं है, ये तो दुर्लभों के लिए उपयोगी है, लाठी के समान है। और आचार्य कह रहे हैं कि मैं तो शुद्धता देखता हूं, इसलिए मुझे अंतर देखने वाला कोई भी व्यवहार न, कोई भी न दिखाई ही नहीं देता। तो ऐसी ये दृढ़ता के साथ उन्होंने ये कलश, बहुत सुंदर भावना इस कलश में व्यक्त की। हम भी जानते तो कई वर्षों से हैं कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, लेकिन बगल में हमारा ये दुश्मन बैठा हुआ है कि व्यवहार से तो अशुद्ध हूं, जो बीच बीच में हमें पिन मारता रहता है। तो पहले तो इसको ही खत्म करना है कि मैं हूं ही नहीं, मैं मात्र कैसा हूं, शुद्ध हूं। और जब इस शुद्धता को देखेंगे, अंतर को नहीं देखेंगे, तो ये अंतर मिट जाएगा और हम सभी का ये अंतर मिटे इसी भावना से।